इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। ऑक्सीजन संकट पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है और सुनवाई में क्या हुआ है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है केंद्र सरकार को फटकार लगाई है, आदेश का पालन करना केंद्र की जिम्मेदारी है, यह कहना है सुप्रीम कोर्ट का। साथ ही साथ यह भी कहा है कि नाकाम अफसरों को जेल भेजे या अवमानना सरकार झेलेगी। दिल्ली को कितनी ऑक्सीजन आवंटित हुई है सुप्रीम कोर्ट बताए। सुप्रीम कोर्ट बार बार कह चुका है कि आवंटन होना चाहिए। आप बताइए आपकी फ्यूचर प्लानिंग क्या है, कहां से ऑक्सीजन आ रही है, ये सब चीजें पूछी है। और आज कहा है कि जो ऑफिसर्स हैं या तो उन पर कार्रवाई की जाए वरना इसको कोर्ट की अवमानना के रूप में देखा जाएगा। कोरोना से हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है। देश में एक बार फिर से मामले बढ़े हैं। पिछले 24 घंटे में 3,82,315 के पार पहुंच गए हैं। कोरोना संकट कितना बड़ा और गहरा है? कुल मौत का आंकड़ा 24 घंटे में करीब 3,780 पहुंच गया है। दिल्ली, महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, यूपी, एमपी जैसे राज्यों पर कोरोना कहर सबसे ज्यादा है। लेकिन दूसरी लहर के इतने दिन बीत जाने के बावजूद भी लोग बिना ऑक्सीजन के मर रहे हैं, बिन दवा के तड़प रहे हैं, बिना बेड के भटक रहे हैं और सरकारें सिर्फ दावा पे दावा कर रहे हैं। जी हां, दिल्ली में ऑक्सीजन संकट पर केंद्र को कोर्ट की फटकार के बावजूद भी हालत नहीं सुधर रहे हैं। देश को इस संकट से वैक्सीन उबार सकती है, लेकिन फिर भी वैक्सीन राज्यों को नहीं मिल पा रही है। लोग वैक्सीन के लिए कतारों में खड़े हैं, तो कई राज्य ऐसे भी हैं जहां वैक्सीन की भारी किल्लत है। लोग मर रहे हैं और उनके परिजन शवों को लेकर शमशान के बाहर बैठे हैं, क्योंकि शव वेटिंग में है और परिजन लाचार और मजबूत है। 6 तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर बयां करती हैं देश में कोविड से कैसे महामारी बढ़ती जा रही है। कोरोना है, काल है, कोराम है, रिकॉर्ड मौतें हैं, रिकॉर्ड रिकवरी है, बिन ऑक्सीजन हाहाकार है। बिहार में संपूर्ण लॉकडाउन है। 4 तस्वीरें आप देख रहे हैं। एक तरफ आप शमशान घाट की भी तस्वीरें आपको दिखानी पड़ रही हैं। आप ये विचलित भी कर सकती हैं, लेकिन सिर्फ इसीलिए कि देश का हालत क्या है। अगर आप घर में हैं, सुरक्षित रहिए। बेवजह बिना मास्क के घर से बाहर बिल्कुल मत निकलिए। सिर्फ तस्वीरें का मकसद ये नहीं है कि हम आपको डरा रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं कि इस वक्त कितनी भयावह स्थिति है देश के अंदर। ऐसे में ज्यादा से ज्यादा अपने घर पे रहें। यूपी में सोमवार तक लॉकडाउन जो है वो भी बढ़ा दिया गया है। पहले थर्सडे तक था, अब सोमवार तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। बढ़ते कोरोना केसेस के बाद यूपी सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है। यूपी में 4 दिन और बढ़ाया गया है लॉकडाउन। अब तक बृहस्पतिवार तक किया गया था, उम्मीद ये थी कि शुक्रवार को खुलेगा, लेकिन अब यूपी गवर्नमेंट ने फैसला लिया है। जिस तरीके से कोविड में सर्ज देखा जा रहा है केसेस में, मंडे तक ये लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। बिहार में भी लॉकडाउन है, महाराष्ट्र में भी लॉकडाउन है, हरियाणा में भी लॉकडाउन है। देश के तमाम हिस्सों में लगातार लॉकडाउन बढ़ रहा है। इस बार सॉफ्ट लॉकडाउन किया गया है। फ्लाइट्स ऑपरेटिव है, ट्रेन ऑपरेटिव है, बसेस ऑपरेटिव है, यानी जो माइग्रेंट लेबर्स हैं, जो लोग एक जगह से दूसरी जगह जाना चाहते हैं, वो जा सकते हैं। अपने टिकट्स उनको दिखाने पड़ेंगे। कोविड के केसेस लगातार यूपी में बढ़ रहे थे। हरियाणा ने भी जहां एक तरफ लॉकडाउन की सीमा बढ़ाई है, वहीं उत्तर प्रदेश सरकार ने भी फैसला लिया है कि लॉकडाउन अब सोमवार को सुबह 7 बजे तक रहेगा। गौतम बुद्ध नगर में कोरोना संक्रमितों का जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है। पिछले 24 घंटे की बात करें, 24 घंटे में 1761 कोरोना संक्रमितों के जो मरीज हैं उसकी पुष्टि हुई है। लगातार जिले में कोरोना संक्रमितों का जो आंकड़ा है वो बढ़ता हुआ जा रहा है। कहीं ना कहीं लोगों की लापरवाही के चलते अब आंकड़ा है वो चरम सीमा। 24 घंटे में जो आंकड़ा बढ़ा है वो प्रशासन के लिए चिंताजनक है, क्योंकि जहाँ एक तरफ लॉकडाउन है, वीकली लॉकडाउन भी लगाया गया है, और अब जो इस हफ्ते की बात है, इस हफ्ते में संपूर्ण लॉकडाउन ही कहें, जरूरत सेवाओं छोड़कर संपूर्ण लॉकडाउन है। उसके बावजूद भी जो आंकड़े हैं 24 घंटे में प्रशासन के लिए चिंताजनक है, क्योंकि आंकड़े हैं वो 1761 आए हुए हैं। इसी के चलते अब प्रशासन अलर्ट हो चुका है। हालांकि लोगों को चेतावनी भी दे रहा है, पुलिस फोर्स भी लगातार लोगों को सचेत कर रही है, मास्क लगाए, सोशल डिस्टेंस का पालन करें, लेकिन जो आंकड़े हैं वो लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ग्रेटर नोएडा से सजत कुमार, इंडिया। लॉकडाउन इसलिए बढ़ाना पड़ रहा है क्योंकि अगर कोविड की चेन तोड़नी है तो एक तरफ वैक्सीनेशन, दूसरी तरफ लॉकडाउन। एक छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़।